वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे लंग कैपेसिटीज़ एंड लंग वॉल्यूम्स। सबसे पहले लंग वॉल्यूम्स। लंग वॉल्यूम्स में सबसे पहला हमारे पास है टाइडल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रेथ इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है जो हम हर सांस के साथ लंग्स में ले जाते हैं या हर सांस के साथ बाहर निकालते हैं। ये कितना होता है? इट इज़ अबाउट 500 ml इन वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। The volume of air that can be inspired over and above the tidal volume is called inspiratory reserve volume। ये वॉल्यूम है, एक शख्स ने टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया, उसके बाद वो फोर्स के साथ मज़ीद जो इंस्पायर कर सकता है वो उसका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। उसके बाद है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड ओवर एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है, एक शख्स ने टाइडल वॉल्यूम के साथ एक्सपायर कर दिया, उसके बाद कुछ वॉल्यूम होता है जो वो फोर्स के साथ एक्सपायर कर सकता है, वो उसका क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज़ कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। एक शख्स ने जो लंग्स के अंदर एयर थी वो सारी एक्सपायर कर दी, उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम अंदर रह जाता है जिसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके बाद हम कैपेसिटीज़ पे आ जाते हैं। सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? आफ्टर एक्सपायरेशन द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रेथ्ड इन इज़ कॉल्ड द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इट इज़ इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। द वॉल्यूम इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इट्स फार्मूला इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। थर्ड पे हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन इट्स कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। इट कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। अच्छा, एक कंसेप्ट है कि स्पायरोमेट्री से हम वो वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज़ मेजर कर सकते हैं जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड ना हो, क्योंकि इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता, इसलिए ये हम स्पायरोमेट्री से मेजर कर सकते हैं। इसका फार्मूला है वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास आखिर पर है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इज़ द वॉल्यूम प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेशन इज़ कॉल्ड द टोटल लंग कैपेसिटी। क्योंकि इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड होता है, इसलिए ये हम डायरेक्टली मेजर स्पायरोमेट्री के ज़रिए नहीं कर सकते। ये हमारे आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।